लड़कियों की एक बात हमको समझ में नहीं आती है, खुद ही किसी चीज़ के लिए बोलेगी, फिर खुद ही उस बात पे गुस्सा हो जाती है। जैसे एक बार मेरी गर्लफ्रेंड बोली कि बेबी प्लीज टॉक टू मी डर्टी, तो मैंने उससे कहा आई फक योर मॉम, तो चिढ़ गई, बोलने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को गाली देने की। मैं बोला गाली नहीं दे रहा था, सच बता रहा हूँ कि आई रियली फक्ड योर मॉम। ऑफेंड हो गई बहुत, एकदम बहुत हमको गाली उली देने लगी। हम बोले ठीक है, जो हम तुमको गाली दिए तुम भी हमको गाली ही दे लो। तो बोली जो तुम्हारे बाप का LUND। मैं बोला, हंसने लगा कि ये तो कोई गाली ही नहीं है। तो वो बोली मैं भी गाली नहीं दे रही हूँ, बता रही हूँ कि तुम्हारे बाप का मैंने लिया। थोड़ा बुरा लगा, लेकिन हमको वो कहानी जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों, क्या है ना कि लड़का को वो कहानी जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता है कि किसी दूसरे लड़के ने क्या किया उसके बारे में। लेकिन लड़की यार जानना चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड कहीं और कुछ किया है, तो वो उसको जानने का क्यूरियोसिटी उसको ज़्यादा रहता है। तो वो पूछने लगी कब की ये बात है, कब मेरी मम्मी के साथ। तो वो बोलने लगी कि हमसे मिलने के कितने दिन बाद। मैंने बोला तुमसे मिलने के कितने दिन के बाद नहीं, तुमसे मिलने से बहुत दिन पहले ही, क्योंकि मेरा टारगेट ही वही था। हम सोचे जो डायरेक्ट हाई कमांड पे ही कंट्रोल रहेगा तो नीचे वाला में प्रॉब्लम नहीं होगा, और नीचे वाला हम अगर अधिक किए तो ऊपर वाला अगर बात बाद में जाएगी तो गड़बड़ होगा। तो पहले उधर से नेक्स्ट से शुरुआत किए। तो उसकी शादी अब हो गई है, मेरा टारगेट उसकी छोटी बहन है। तो लड़कियों का इंटरेस्ट बहुत रहता है कहानी जानने में। तो एक बार हम लोग मिले, विचार करके एकदम खूब एंजॉय किए अपना, और हम बोले बहुत मज़ा आया, वो भी बोली बहुत मज़ा आया। हम बोले, वो पूछने लगी कि मतलब क्यों आज कुछ ज़्यादा सब दिन तो वही करते हैं, तो ज़्यादा मज़ा कैसे आया। तो हम बोले बिकॉज आई वॉज थिंकिंग अबाउट योर मॉम। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम ज़्यादा खुश आज काहे लग रहे हो, तो वो भी बोली कि आई वॉज थिंकिंग अबाउट योर फादर। खैर अपना ही बाप था, कोई और तो था नहीं कुछ कर पाते, छोड़ दिए ऐसे मैटर। और एक बात और है, लड़कियां कोई भी गाली भी देगी तो अच्छा लगता है, कोई लड़का नॉर्मल गाली भी दे दे तो बुरा लगता है, लेकिन लड़कियां डेंजर भी गाली दे दे तो लड़का क्या हर किसी को अच्छा लगता है, हर किसी को। मतलब कुछ गालियां तो ऐसी है कि लड़कियां दे देगी, लेकिन अगर रियल में उसको करने का होगा तो वो नहीं कर पाएगी। जैसे इफ ए गर्ल से दैट आई विल फक योर मॉम, दैट टाइम बॉयज started thinking about that situation कि how will she fuck while she didn't have any dick। एक बार मेरा दोस्त कहीं रास्ते से जा रहा था तो छेड़छाड़ दिया लड़की को, तो लड़की उसको गाली दे दी कि आई विल फक योर मॉम। तो वो भी उतना हरामी, वो भी बोल दिया कि हाउ। तो बोलती है इससे, इमेजिन दैट, इमेजिन देयर इज माई ए रिलेटिव्स दैट, नाम नहीं लूँगा, बता देता हूँ कि पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, मूर्ख है एकदम, शादी दोनों को हुआ, ठीक है। तो उसमें जो महिला थी उससे मेरा सेटिंग हो गया। तो लड़का का क्या है ना कि थोड़ा ज़्यादा वो रहता है कि कहीं हमसे पहले, इसका आदत ही ऐसा है कि हम ही पहला हैं, वो जानने के लिए कुछ कुछ चीज़ें पूछने लगा। तो मैं भी पूछा नॉर्मली, बाद में बताई कि एक दिन की बात है कि हम और वो अपने पति के साथ हो रहा था वो सब। तो ये थोड़ा
अंघाई हुई थी तो उसका पति बाहर गया और एक दोस्त को लेकर चला आया। वो बगल में था, दोस्त को भिड़ा दिया। उसको थोड़ा देर बाद इमेजिन होता है कि कुछ ज़्यादा मोटा लग रहा। मज़ा आया। फिर देखती हैं आँख खोल के, इधर आगे ये है तो पीछे को। तो मेरा ही रिलेटिव था, उसका मतलब मूर्ख पढ़ल लिखल, सिर्फ वीडियो में देखा और थ्रीसम कर लिया। सुन के मेरा मूड खराब हो गया। मैं बाथरूम गया, मुंह कांड होया। वो मत समझना, ठीक है, वो नहीं किया। तो हमको एक चीज़ समझ में नहीं आया, मतलब हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि जो अपने भारत में भी ऐसा पॉसिबल है। भारत छोड़ो, बिहार में पॉसिबल है। बिहार छोड़ो, मेरे रिलेटिव में ऐसा हो गया। तो हम उसको बोले कोई ऐसा दिमाग लगाओ जो हम उसमें शामिल हो जाएं। बाद में कुछ पैसा का लेन देन हो गया तो हमारे उसके रिलेशन बिगड़ गए। Thank you guys, see you soon. Next video coming on every Saturday as you know. मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ, ठीक है।